जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत पद्य खंड से पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत सौंदर्य बोध कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि बिहारी हैं। इसके पहले आपने पढ़ा होगा, रीतिकाल का अध्ययन किया है पद्य साहित्य के इतिहास में। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में इनका नाम आता है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी सौंदर्य के अंकन में सर्वोपरि हैं। आपकी विषय सामग्री का प्रधान अंग श्रृंगार है। प्रेम के संयोग पक्ष में नक्सिक वर्णन के साथ आपने ऋतु वर्णन को भी प्राथमिकता दी है। आपके दोहों में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक आदि कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। आइए हम बिहारी का परिचय जान लेते हैं। कवि परिचय। हिंदी की रीतिकालीन रीत सिद्ध भावधारा के कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। आपके जन्म के साथ 8 वर्षों बाद आपके पिता केशव राय ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए। ओरछा में ही आपने सुप्रसिद्ध कवि केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की और वहीं पर काव्य ग्रंथों, संस्कृत और प्राकृत आदि का अध्ययन किया। उर्दू, फारसी के अध्ययन के लिए आप आगरा आए। यहीं आपकी भेंट प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान खाना से हुई। आपकी काव्य प्रतिभा ने जयपुर नरेश महाराज जयसिंह तथा उनकी पटरानी अनंत कुमारी जी को विशेष प्रभावित किया। आप जयपुर नरेश के राजकवि रहे। वे बिहारी की काव्य रचना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसी प्रकार का काव्य सृजन करने का आग्रह किया और प्रत्येक दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। उन्होंने राजा जयसिंह के आग्रह पर सतसई की रचना प्रारंभ की। सतसई के समाप्त होते होते उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। पत्नी की मृत्यु से बिहारी को संसार से विरक्ति हो गई। जीवन के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए यह चमकता हुआ नक्षत्र सदैव के लिए विलीन हो गया। आप सन 1663 ईस्वी के आसपास परलोकवासी हुए। आपकी एकमात्र रचना सतसई मिलती है, जिसमें दोहे और सोठे संग्रहित हैं। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक बिहारी ने दिया। आपकी रचना में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और ज्योतिष की असाधारण बातें भी अप्रस्तुत रूप में आई हैं। सबसे पहले हम रचना, इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई। इसके बाद भाव पक्ष। श्रृंगार रस प्रधान काव्य के रचयिता बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति, प्रकृति आदि का भी सजीव अंकन हुआ है। विस्तृत जीवन के अनुभवों की प्रभावी अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। कला पक्ष। बिहारी ने शुद्ध, परमार्जित, सरस ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। इसमें कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समाज शक्ति का सौंदर्य सर्वत्र विद्यमान है। साहित्य में स्थान। बिहारी लाल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी कविता में रीतिकाल की कला समृद्धि की पराकाष्ठा का पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलता है। थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने से बिहारी की समानता कोई कवि नहीं कर पाया है। श्री कृष्णदास ने ठीक ही कहा है, यदि सूर सूर तुलसी शशि उड्डगन केशवदास, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है, जिसके उदय होते ही सभी का प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। अब हम केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। प्रेम मानव जीवन का आधार है। मनुष्य के सामाजिक विस्तार में प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपना विस्तार करके सृष्टि चेतना के साथ संवेदित होता है। प्रेम व्यक्ति का विस्तार है,
प्रेम जीवन की शांति है। प्रेम मानवीय आचरण का प्रस्थान भाव है। प्रेम की अनुभूतियाँ संबंधों की चेतना जागृत करती है। प्रेम के जो अनेक रूप हैं उनमें नारी पुरुष के पारस्परिक संबंधों का भी एक महत्वपूर्ण रूप है। इसे काव्य के क्षेत्र में श्रृंगार की संज्ञा दी गई है। श्रृंगार के अंतर्गत रूप, चेष्टा, शील, भाव को सौंदर्य का केंद्र माना गया है। प्रेम का प्रारंभ सौंदर्य के सिंह द्वार से ही होता है। सौंदर्य मात्र रूप छटा में ही निहित नहीं रहता, अपितु आचरण में भी निवास करता है और आचरण का सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य है। इसे ही शील सौंदर्य कहा गया है। श्रृंगार के अंतर्गत वियोग और मिलन की भाव दशाओं का वर्णन किया जाता है। यह माना गया है कि वियोग में प्रेम की सघनता बढ़ती है। संपूर्ण हिंदी काव्य प्रेम की अनुभूतियों से परिपूर्ण है। रीतिकाल के कवियों में प्रेम के अनेक पहलुओं का चित्रण किया गया है, किंतु इस काल में सौंदर्य वर्णन की प्रधानता है। प्रस्तुत दोहों में बिहारी द्वारा कृष्ण राधिका के आकर्षक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन उनके काव्य में प्राप्त होता है। पीताम्बर होड़े कृष्ण का नीलवर्णी रूप और झीने वस्त्र धारण किए राधिका का गौरवर्ण स्वरूप सुंदर उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से प्रकट किया गया है। अब हम पढ़ते हैं बिहारी का प्रथम दोहा। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतुप परियो प्रभात। बच्चों, सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। सोहत सुशोभित, पीतु पीला, पटु वस्त्र, सलोने सुंदर, गात शरीर, शैल पर्वत, आतुप धूप। सबसे पहले हम अर्थ समझने से पहले उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक के प्रेम और सौंदर्य पाठ के सौंदर्य बोध शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं। प्रसंग, यहाँ पर पीताम्बरी श्याम सुंदर श्री कृष्ण के स्वरूप का मोहक अंकन किया गया है। व्याख्या पढ़ेंगे हम। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत का मतलब होता सुशोभित, पीतु यानी पीला, पटु यानी वस्त्र, सलोने यानी सुंदर, गात यानी शरीर। श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। मनो नील मणि शैल पर आतुप पर्यो प्रभात। वे ऐसे लगते हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही है। काव्य सौंदर्य। श्याम में श्लेष और समस्त दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। श्रृंगार रस, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद पढ़ेंगे अब। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। कठिन शब्दों के अर्थ। गोपाल गाय पालने वाले श्री कृष्ण, उर हृदय, माल माला, लसत सुशोभित, दावानल जंगल में लगने वाली आग, ज्वाल आग। बच्चों, यहाँ पे संदर्भ बिहारी के जितने भी दोहे हम यहाँ पढ़ेंगे उसमें एक जैसा ही रहेगा। प्रसंग, श्री कृष्ण के गले में विराजमान गुंजों की माला की शोभा का वर्णन किया गया है। व्याख्या। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। हे सखी, गोपाल के हृदय में सुशोभित गुंजाओं की माला ऐसी लग रही है, बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल, मानो उन्होंने जंगल में लगी आग को पी लिया है। वही लाल रंग के गुंजों के रूप में बाहर शोभायमान है। काव्य सौंदर्य। पहला, श्री कृष्ण के दावा नल शांत करने वाले रूप का अंकन हुआ है। दूसरा, साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा, उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार की छटा
दर्शनी हैं। तीसरा पद, अब हम तीसरे पद का अर्थ समझेंगे। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, भय ना केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। छवि, शोभा, गर्व, गर्व, गरूर, अहंकार, केते, कितने, चतुर, कुशल, चितेरे, चित्रित करने वाले या चित्रकार, क्रूर, मूर्ख। संदर्भ इसमें पहले की तरह ही होगा। जितने भी पद हैं यहाँ पर बिहारी के, उसमें संदर्भ एक जैसा ही होगा। प्रसंग, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अवर्णीय सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। अब हम पद की व्याख्या पढ़ेंगे। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, ओ भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। जिस भगवान श्री कृष्ण की शोभा को लिखने या वर्णन करने के लिए इस संसार के कितने ही कुशल चित्रकार बैठे, किंतु उनके सौंदर्य को न लिख पाने के कारण वे सब मूर्ख के मूर्ख ही सिद्ध हुए। काव्य सौंदर्य, पहला है भगवान का पल पल परिवर्तित होने वाले सौंदर्य का वर्णन शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। दूसरा, इसमें अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम चौथे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। मकराकृति गोपाल के, सोहत कुंडल कान, धस्यो मनु ही गढ़ समरू, ड्योढ़ी लसत निशान। कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। मकराकृति, मछली की आकृति वाले, धस्यो जीत लिया, हेगढ़ हृदय रूपी धरती या प्रदेश, समरू कामदेव, ड्योढ़ी मुख्य द्वार, लसत सुशोभित, निशान ध्वज या पताका। संदर्भ पूर्व की तरह ही होगा। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि मकराकृति कुंडल धारण किए हुए श्री कृष्ण के काममय रूप का कलात्मक चित्र अंकित किया है। मकराकृति गोपाल के, सोहत कुंडल कान, धस्यो मनु ही गढ़ समरू, ड्योढ़ी लसत निशान। व्याख्या, सखी नायिका से कृष्ण का रूप वर्णन करते हुए कहती है कि गोपाल श्री कृष्ण के कानों में मछली की आकृति वाले कुंडल सुशोभित हैं। उनके कुंडल देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव ने कृष्ण के हृदय पर अधिकार कर लिया है और मुख्य प्रवेश द्वार पर विजयी कामदेव की पताकाएं फहरा रही हैं। काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला नंबर है, कुंडलों को कामदेव की पताका इसलिए कहा गया है क्योंकि कामदेव के झंडे में मछली का चित्र अंकित है। दूसरा, इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। तीसरा, इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकारों की छटा दर्शनीय है। अब हम पांचवें पद की व्याख्या पढ़ेंगे। नीको लसत लिलार पर, टीको जरित जराय, उच्छबही बढ़ावत रवि मनो, शशि मंडल में आए। कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। नीको भला, सुंदर, लिलार माथा, जरित जड़ित, छबही शोभा, रवि सूर्य, शशि चंद्रमा, आय आकर। संदर्भ पूर्व की तरह ही होगा। प्रसंग, यहाँ श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित टीके के सौंदर्य का अंकन किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। नीको लसत लिलार पर, टीको जरित जराय, उच्छबही बढ़ावत रवि मनो, शशि मंडल में आए। श्री कृष्ण के माथे पर रत्नों से जड़ा हुआ टीका ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो सूर्य चंद्रमंडल में आकर उसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। काव्य सौंदर्य, जड़ाऊ टीके के कारण हुई श्री कृष्ण के सौंदर्य की वृद्धि का मनोहर वर्णन हुआ है। दूसरा, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम छठे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। झीने पट में झिलमिली, झलकति ओप अपार, सुर तरुकी मनु सिंधु में, लसति सपल्लव डार। कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे हम। झीने बहुत बारीक या दूर दूर बुना हुआ, पट वस्त्र, झिलमिली चमकती, ओस आभा, अपार जिसका पार पाना संभव न हो, सुरतरी देववृक्ष कल्प तरु, सिंधु सागर, सपल्लव
पत्रों सहित। संदर्भ पूर्व के अनुसार ही होगा। प्रसंग बारीक वस्त्र में झिलमिलाते नायिका के अंगों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। व्याख्या पढ़ेंगे हम। झीने पट में झिलमिली झलकती ओप अपार और सुर तरुकी मनु सिंध में लसत सपल्लव डार। कवि कहते हैं कि बारीक वस्त्रों में से चमत्कृत रूपसी नायिका के अंगों की असीम आभा ऐसी लग रही है मानो देववृक्ष कल्पतरु की कोई डाली पत्तों सहित समुद्र में सुशोभित हो रही है। काव्य सौंदर्य नायिका के अंग सौंदर्य का प्रभावपूर्ण अंकन हुआ है। दूसरा, नायिका के अंग प्रत्यंगों को कल्पतरु के पत्ते माना है। तीसरा, साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। चौथा, उत्प्रेक्षा रूपक अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। अब हम 7वें पद की व्याख्या करेंगे। त्यों त्यों प्यासे रहत ज्यों ज्यों पियत अघाय सगुन सलोने रूप की जूना चख तृषा बुझाए। कठिन शब्दों के अर्थ। त्यों त्यों वैसे वैसे, ज्यों ज्यों जैसे जैसे, अघाई छक्कर, सगुन शाकार, सलोने सुंदर, चख आँखों, तृषा प्यास, बुझाई बुझती है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग यहाँ सगुण के अद्भुत सौंदर्य की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। व्याख्या त्यों त्यों प्यासई रहत ज्यों ज्यों पियत अघाय और सगुन सलोने रूप की जूना चख तृषा बुझाए। कवि कहते हैं सगुण कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके इन आँखों की प्यास नहीं बुझती है। जैसे जैसे ये रूप सौंदर्य का छक्कर पान करते हैं वैसे वैसे ये प्यासे रह जाते हैं। अर्थात स्वरूप सौंदर्य का पान करने की इच्छा शांत नहीं होती और बढ़ती ही जाती है। काव्य सौंदर्य पहला, साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अब हम 8वें पद की व्याख्या पढ़ेंगे। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। कठिन शब्दों के अर्थ। वारो निछावर, उर्वशी हृदय पर रहने वाली माला, सुजान चतुर, मोहन मोहित करने वाले या श्री कृष्ण, उर्वशी हृदय में बस गई, उर्वशी अप्सरा। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग यहाँ राधा के मोहक रूप तथा प्रभाव का निरूपण सखी द्वारा किया गया है। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। कवि कहते हैं हे चतुर राधा, तुझ पर मैं उर्वशी माला निछावर करती हूँ। सुन तू अपने रूप सौंदर्य के कारण उर्वशी अप्सरा को बोला गया है के समान मनमोहन श्री कृष्ण के हृदय में बस गई है। अर्थात तुझे श्री कृष्ण हृदय से चाहते हैं। काव्य सौंदर्य पहला, सौंदर्य संपन्न राधा के सहज प्रभावी रूप को प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा, यमक अनुप्रास अलंकारों की छटा दोहों में देखने को मिलती है। अब हम 9वां पद पढ़ेंगे। फिर चित उत ही रहतु टूटी लाज की लाव अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। कठिन शब्दों के अर्थ। चित मन, उत उधर ही, टूटी टूट गई, लाज लज्जा, लाव रस्सी, छवि शोभा, झौर समूह, भौर भंवर, भयो हो गया। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग श्री कृष्ण के अंग सौंदर्य के प्रभाव का आकर्षक चित्रण किया गया है। व्याख्या फिर चित उत ही रहतु टूटी लाज की लाव अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। कवि कहते हैं
श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित नायिका कहती है कि मेरा मन बार बार उधर श्री कृष्ण की ओर ही लगा रहता है। मेरी लज्जा के बंधन की रस्सी भी टूट गई है, अर्थात मैं लज्जा का निर्वाह भी नहीं कर पा रही हूँ। श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग के सौंदर्य के सामूहिक प्रभाव में मेरा मन भंवर में फंसने वाली नाव हो गया है। काव्य सौंदर्य, सौंदर्य से प्रभावित नायिका के मन की दशा का स्वाभाविक अंकन हुआ है। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 10वां पद पढ़ेंगे हम। जहाँ जहाँ ठाड़ो लख्यो श्याम सुभग सिरमोर, उनहु बिन छिन गही रहतु द्रगनु अजो वह ठौर। कठिन शब्दों के अर्थ। ठाड़ो खड़ा, लख्यो देखा, श्याम श्याम सुंदर, सुभग सुभग सिरमोर सर्वाधिक सौंदर्यशाली, छिन क्षण, द्रगनु नेत्रों में, अजो आज भी, ठौर स्थान। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग। सौंदर्यशाली श्री कृष्ण के दर्शन के स्थानों की स्मृति का सटीक चित्रण किया गया है। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ ठाड़्यो लख्यो श्याम सुभग सिरमोर, उनहु बिन छिन गही रहतु द्रगनु अजहु व ठौर। नायिका कहती है कि मैंने सर्वाधिक सौंदर्यशाली श्याम सुंदर को जहाँ जहाँ खड़े हुए देखा था, वे स्थान उनके बिना आज भी मेरे नेत्रों में हर पल विद्यमान रहते हैं। काव्य सौंदर्य। पहला, शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार की छटा भी दोहों में दिखाई दे रही है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, आप इन्हें घर पे हल करने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के हृदय में किसकी माला शोभा पा रही है? गोपाल की आकृति कैसी है? माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है? गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना किससे की गई है? श्री कृष्ण के ललाट पर टीका की समानता किससे की गई है? पीताम्बरी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब हम फिर अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।